और 9 महीना हो गया, विकास अभी पैदा नहीं हुआ है। और दूसरी ओर जो माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं और पूरे भारत के बड़े लीडर, इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि उन्होंने जमीन पे मनरेगा जैसे सिस्टम को लागू मनरेगा कहाँ चला? बिल्कुल चला। देखिए मोदी जी ने तो दिया ना, मनरेगा कहाँ? मैं मेरे मित्र का बड़ा आभारी हूँ। इन्होंने अपनी एक गलती में तो अभी हाथों हाथ सुधार कर लिया कि वो देश के सबसे बड़े नेता नहीं, लेकिन वो भारत के बड़े नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए भारत के बहुत बड़े नेता हैं और आगे भविष्य में 2019 में वही प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, ये तो एक बहुत बड़ी कल्पना हो गई अभी। लेकिन सिंह साहब, हम जो सीधा सीधा जानना चाहते हैं आपकी नजरों में, हम वापस मुद्दे की तरफ लौटते हैं कि आपकी नजरों में ये जो कुछ भी हुआ, फॉर्म भरना, वेरिफिकेशन, जासूसी, आप कुछ भी नाम ले लीजिए, इसका कारण आपकी नजरों में है क्या? ऐसा क्यों कराया? बताता हूँ मैं इसका कारण क्या है। इसमें सबसे पहले कानूनी पहलू ये छुपा हुआ है कि ये जासूसी जो जनरल अभी जो कुछ दिन पहले जो बात हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि राहुल गांधी उत्तराखंड में है, किसी ने बीजेपी वाले ने कह दिया कि विदेश में है, समझे? तो ये जो है आपस में जासूसी कर रहे थे। एक्चुअल में राहुल गांधी हैं कहाँ? तो आप ही बता दीजिए। एक मिनट सुनिए, कोई भी निजता का हनन होता है, कोई भी व्यक्ति छुट्टी लेकर के अगर कहीं जाता है किसी जगह तो, और वो एसपीजी प्रोटेक्शन है, उनके जान पे खतरा हो सकता है, तो कोई भी व्यक्ति, इतने हाई लेवल के व्यक्ति हैं जो अपना प्रोटेक्शन, और दूसरी बात उसमें ये भी उसके कौन फ्रेंड है, किससे फोन पे बात होती है, ये इतना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर मैं तो कहता हूँ आपकी नजर, आप मुझे सीधा सीधा कारण बताएं, आपकी नजरों में क्या है? ऐसा क्या है राहुल गांधी में जो सरकार को उनकी वेरिफिकेशन करानी पड़ गई? इसलिए सरकार जो है ये कर रही है, सरकार उनके जो पर्सनल फायदे उठाने के लिए, पर्सनल फायदे क्या मिलेगा? मैं बता रहा हूँ ना, उसको फायदा क्या मिलेगा? पार्टी को फायदा नहीं दे सका वो अब किसी और को देखिए, ये आप और जहाँ तक आपने एसपीजी की बात की, आपने कहा उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो इसका मतलब आपने एसपीजी की काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। नहीं, आप एक चीज बताइए, आज वो जहाँ भी हैं जी, ठीक है, क्या उनके साथ अभी भी उनकी एसपीजी या कुछ लोग होंगे? बिल्कुल एसपीजी अगर एसपीजी होंगे तो उनकी जानकारी क्यों नहीं आ पा रही? इसलिए कि जब कोई, उसमें सीधा नियम लिखा गया है, जब कोई व्यक्ति उस एसपीजी के प्रोटेक्शन में आता है और कहीं पर रहता है, तो वो गोपनीय जानकारी सिर्फ सरकार को और उस सरकार को मालूम है। चलिए, करवाई गई है। जब सरकार को पूरी जानकारी है, मैं बता रहा हूँ, कहना चाह रहे एक बीट कांस्टेबल से उन्हें फिर जासूसी करवाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं समझता हूँ मैं बता रहा हूँ प्रश्नों के उत्तर तो आपने स्वयं दे दिए। मैं उसको बता रहा हूँ। कांग्रेस इस दुविधा में है कि ये क्या करे। कांग्रेस के साथ हमेशा यही दिक्कत होती है। उस टाइम पूछा गया, अभी मेरे मित्र ने कहा जी छुट्टी मनाने गए हैं। अरे भाई, मैं भी छुट्टी मनाने जाता हूँ, मेरे घर वालों को भी पता होता है कि कहाँ गया हूँ, कब आऊंगा। यहाँ तो बिल्कुल एकदम से आपने उन्हें मिस्टर इंडिया ही बना दिया, वो अदृश्य ही हो गए। तो ये तो मिस्टर इंडिया पर जो अभी एक चर्चा बाद में एक थोड़ा सा विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी समय सीमा होती है। सिंगला साहब, मुझे एक जानकारी आपसे चाहिए कि ये जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं आदरणीय बस्सी साहब, इनकी देखरेख में सब कुछ हुआ, इनके निर्देश के बिना तो हुआ नहीं होगा ये सब कुछ। जब उनके निर्देश के बिना नीचे के अधिकारी नहीं गए होंगे, या उनकी जानकारी के बिना नीचे के अधिकारी नहीं गए होंगे, तो बस्सी साहब ने भी तो कहीं से आदेश लिया होगा, या उन्होंने अपनी मर्जी से ये सारा का सारा काम करा दिया, वेरिफिकेशन करा दी, पुलिस का अधिकारी भेज दिया। सिंगला साहब, सब कांग्रेस का अपॉइंट किया हुआ सिस्टम है सर जी। ये जो सिस्टम है अभी दिल्ली पुलिस का जी, होम सेक्रेटरी से लेके नीचे तक, एलजी तक जी, और नीचे सिपाही से लेके ऊपर तक जी, ये पिछले 15 साल में कांग्रेस के द्वारा बनाया गया सिस्टम है। उनके आदमी जैसा वो कोई डायरेक्शन देता है जी, बाद में उसको जैसा भी चाहे मोल्ड कर लेते हैं जी। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और दूसरा, जासूसी जो है कोई ऐसा ओपन सिपाही जाके थोड़ी करेगा जी। वो तो इनको भी पता है, चिदम्बरम जी ने जैसे प्रणब मुखर्जी करवाई थी जी, बटन लगा के अंदर और सब जुगाड़ लगा के करते हैं जी, स्पाई कैम्प लगते हैं जी। मतलब ये तो निजाम बदल गया तो अधिकारियों ने भी मुंह मोड़ लिया। अब जब मामला उठ गया है
सिंगला साहब, अगर निजाम बदल गया तो क्या अधिकारियों ने भी मुंह मोड़ लिया? बिल्कुल नहीं मोड़ा है। अधिकारी एक आधा कोई सस्पेंड ट्रांसफर हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, उसकी प्रमोशन हो जाएगी, आगे इतना जबरदस्त अपना हम कांग्रेस का एक बहुत बढ़िया वो है जी कि कांग्रेस जो भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे कोई गांधी परिवार पे कोई एहसान करता है जी, उसको 2, 3, 10 गुना करके उतारती है, मतलब एहसान चुका देती है, रिवार्ड मिल जाता है। अब आप ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को तो अब सस्पेंड होने का भी डर नहीं रहा, तो अब ऐसे अधिकारियों से हम एक राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और जहां तक रहा बस्सी साहब का प्रश्न कि बस्सी साहब के बीट अफसर अगर इतने एक्टिव हैं तो वो कभी हरगोविंद अरोड़ा के बालों का रंग पूछने आ जाते। चाहे राहुल गांधी जितने हम देश के बहुत बड़े नेता नहीं हैं, एक छोटे मोटे से कुछ लोग शायद हमें भी नेता मान ही लेते होंगे। तो इतना तो दिल्ली पुलिस कभी अगर अवेयर होती तो आज शायद जो रेप है वो बढ़ने की बजाय थोड़े घटी गई। हरगोविंद जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे भी, आप दोनों की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा इस विषय पे कि बस्सी साहब ने अपनी मर्जी से तो ये सब कुछ कराया नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो ऊपर से आदेश निर्देश कुछ ना कुछ तो मिला होगा, या अपने आप ही कर लिया और अपने आप ही उन्होंने ऐसा कदम उठाया होगा, तो शायद खतरनाक कदम है। कोई सेनापति राजा की आज्ञा के बिना तो मैं नहीं समझता कभी आदिकाल से इतिहास में देख लो ऐसा हुआ हो, तो कोई भी सेनापति अपनी मनमर्जी चला सकता हो। सिंह साहब, आपके लिए खुशी की बात है, आज कुछ भी कही, आपकी धुर विरोधी शिवसेना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आपके आसपास। देखिए, इसलिए कि शिवसेना के जो हमारे मित्र हैं इनको भी सच्चाई मालूम है, बीजेपी की करतूत मालूम है। महाराष्ट्र में इनको जो है वो ठगा, और आगे चल करके वो जितने भी बिहार में भी जदयू को उन्होंने बीजेपी वालों ने ठगा। तो मेन मुद्दा यहाँ पर जो ये है कि बस्सी साहब को मालूम था कि नहीं मालूम था, बस्सी साहब को जरूर मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम होगा तो डीसीपी से बाद में उन्होंने पूछा होगा कि किसी न वाया डायरेक्शन से, या तो डीसीपी साहब से पूछा होगा या उनको डीसीपी साहब का इस प्रकार की प्रक्रिया कांग्रेस के राज में भी तो रही होंगी। देखिए, वो क्या रही होगी क्या नहीं रही होगी वो अभी मुद्दा नहीं है। अभी मुद्दा ये है बार-बार नहीं सिंह साहब, मैं गुस्ताखी की माफी चाहूंगा, जब भी कांग्रेस के शासन की बात आती है आप उसको कहते हैं वो दूसरा विषय था, वो ऐसा था, वो 10 साल तो दूध की धुली सरकार चली। बता दूं, और जो भी सरकार होती है, मैं संगठन से हूँ, और सरकार में भी जो सुप्रीम कोर्ट में मैं गुजरात गवर्नमेंट का भी वकील रह चुका हूँ, और अभी यूनियन ऑफ इंडिया का भी पैनल में सारा मैं रह रहा हूँ, सब जानता हूँ। लेकिन जो मेन मुख्य मुद्दा मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऊपर के आदेश कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई, ऊपर के निर्देश के बिना नहीं हुआ होगा, और ये परंपरा कहीं से आई होगी। आपकी अंतिम प्रतिक्रिया सिंगला साहब। जिसको ये एसपी न्यूज कह रहे हैं, जासूसी कह रहे हैं जी, ये जनवरी में मोदी सरकार ने शुरू की थी। अच्छा, यहाँ तक मेरी जानकारी है जी कि जो भी एसपीजी या वीआईपी प्रोटेक्टी हैं जी, उनके बारे में जानकारी लेके डाटा उनका कलेक्ट किया जाए जी, ताकि कभी भी किसी स्टेज पे उनकी मतलब मोदी सरकार के शासनकाल में शुरू हुई है। हरगोविंद जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी, सिंगला साहब और वकील साहब जो इतने बढ़िया ढंग से कह रहे हैं कि इनको जानकारी है, ये तो स्वाभाविक सी एक बात है कि सरकार जो भी आती है, और फिर मैं बार बार यही कहूंगा कि जो वीआईपीज लोग हैं उनकी सारी डिटेल सरकार के पास एक एक सेकंड की होती है। मुझे आपको नहीं मालूम राहुल गांधी का है, अब एक हवलदार अगर आपकी सिक्योरिटी में लगा दें तो एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी उससे पूछ सकता है कि आप कहां पर हो। एसपीजी सिक्योरिटी के साथ जो बंदा है, तो ये मैं मान ही नहीं सकता कि उसकी जासूसी के लिए। सिंह साहब, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। मेरी अंतिम प्रक्रिया है कि ये स्नूपिंग का मामला बहुत ही खतरनाक मामला है, इसको आगे चल करके हम लोग और उठाएंगे। ये स्नूपिंग का मामला बहुत ही खतरनाक है, बीजेपी की ढोल बजाएंगे और बीजेपी की सरकार की ढोल बजाएंगे कि ये शासन की जानकारी के बिना इस प्रकार का कदम नहीं उठाया गया होगा। और शायद मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कहीं ना कहीं आज के समय में थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट तो हैं, क्योंकि द मोदी इफेक्ट नाम से जो पुस्तक आ रही है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है लेखक के अनुसार कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के कारण जीती, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं। अब लग रहा है कि समय वो आ रहा है, समय चल रहा है कि जिसमें व्यक्ति ऊपर हो गया है, पार्टी नीचे आ गई है। आज के सभी अपने पार्टिसिपेंट से क्षमा चाहते हैं क्योंकि समय की कमी है, और प्रणाम करते हुए सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए प्रणाम करना चाहूंगा। प्रणाम।
कुछ ऐसी है शरारतें करने दो, दिल तो ये बच्चा है इसे शरारतें करने दो। Some may be more salt than pepper, getting naughty better late than never। उम्र ही कुछ ऐसी है हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। नमस्कार, समाधान में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और इस बार हम बात कर रहे हैं एक बड़े आदमी को, एक बड़े आदमी से जो चुनौती है उसको लेकर। खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार अन्ना हजारे ने झटका दिया है और वो 24 फरवरी को राजधानी दिल्ली में आए और उन्होंने यहां उनके खिलाफ अनशन का भी उन्होंने कार्यक्रम रखा और राजघाट पर पहले औपचारिकताएं पूरी करके गांधी को नमन करके और उसके बाद वो जंतर मंतर पर आए और यहां आकर उन्होंने जिस तरह से नरेंद्र मोदी को एक तरह की चुनौती दी है पहली बार, और वो चुनौती अकेले उनकी ओर से नहीं है, उनके साथ करीब 17 सामाजिक संगठन हैं और ये सभी संगठन नरेंद्र मोदी को इस मोदी सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण बिल पर जो उस पर अध्यादेश के जरिए जो उस बिल को वापस लिया है उसको ये सब लोग किसान विरोधी करार दे रहे हैं। इन लोगों का तर्क है कि वह जो बिल है वो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के हित में जा रहा है। यहां पर एक बात और है, नरेंद्र मोदी को लेकर, देश के प्रधानमंत्री को लेकर अन्ना हजारे ने एक बात और कही कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं थी और न लहर अब है। ये एक स्वाभाविक परिवर्तन था जो सत्ता के खिलाफ था और ये हो गया। यहां पर दो तरह की बातें हैं। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे तब अन्ना हजारे ने उन्हें बधाई भी दी थी और कई बातें जो है उन्होंने ये कहा था कि शायद ये सरकार जो है अच्छे काम करेगी। लेकिन 9 महीने भी नहीं हुए हैं, देश के एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं अन्ना हजारे, उन्होंने इस सरकार के खिलाफ अपना बिगुल जो है वो एक तरह से फूंक दिया है। इसका कितना असर होगा, क्या होगा, क्या किस तरह के बदलाव होंगे, एक बात है। लेकिन एक इसमें और भी बात साथ में जुड़ जाती है कि जो सरकारें हैं क्या उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक सिस्टम जो है, जो कुछ ऐसे बड़े लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, ये एक सुझाव हो सकता है लोगों की ओर से कि उनका कोई गुट, उनका कोई एक मंच इस तरह का हो कि सरकार एक बार इस तरह के कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर उनसे भी सलाह ले ले। और खासतौर पर भूमि अधिग्रहण बिल है तो उस पर तो खुद देश के राष्ट्रपति ये कह चुके हैं कि सरकार को अध्यादेश लाने की जो परंपरा है उसको बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ये पूरा मंच है, मैं इस मंच से इस पर राय चाहूंगा, साथ में पूरा सदन है उससे राय आएगी और कुल मिलाकर 1 घंटे के अंदर जो चिंतन मंथन होगा उसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार, समाज सेवी और सरकार का जो इस तरह का एग्रेशन है वो कितना उचित है, कितना उचित नहीं है। हमारे साथ बजरंग मुनि जी हैं, लोक स्वराज के संस्थापक हैं। हमारे पास साथ में ओम प्रकाश दुबे जी हैं, प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक हैं और हमारे साथ व्यवस्था परिवर्तन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य पंकज हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और पूरे सदन का यहां पर स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो आचार्य पंकज जी से है कि यहां पर जो ये एक तरह का एजिटेशन जो दिल्ली में हुआ, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अन्ना जी देश के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सज्जन पुरुष हैं, निहित स्वार्थ के लोग अगर उनके इर्द गिर्द हैं, जैसे आपने 17 सामाजिक संगठन बताया, पता नहीं वो कौन से सामाजिक संगठन है। मेधा पाटेकर उनमें प्रमुख हैं। वर्तमान जो सरकार है केंद्र में, उसके खिलाफ किसान विरोधी करार देकर अध्यादेश के विरोध में जो ये प्रदर्शन और धरना, यह जल्दबाजी में किया गया निर्णय है। अभी